नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म MIS स्टडी सर्किल में। और आज हमने जो टॉपिक उठाया है उसका नाम है करवा चौथ का चांद। इसलिए क्योंकि हमको ये पता लगाना होगा कि क्यों करवा चौथ वाले दिन चांद इतना लेट राइज होता है। ठीक है, तो इसके पीछे पूरे जो खगोलीय कारण है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। तो इस फिगर को देखिए ज़रा 2 मिनट। चंद्रमा और पृथ्वी और सन के बीच में एक रिलेशन है जो उनके मोशन के कारण डेवलप होता है। ठीक, चंद्रमा हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहता और उसकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। तो एक चीज़ जान लेनी ज़रूरी है कि जो मून है इसके 2 मोशन हैं। एक तो है रोटेशन यानी कि घूर्णन, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, और एक है रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमा। ठीक, रोटेशन की स्पीड जो चंद्रमा की है वो पृथ्वी से काफ़ी धीमी है। जो काम अर्थ 24 घंटे में करती है उस काम को चंद्रमा को करने में लगभग 27 से 28 दिन का समय लग जाता है, यानी कि इतनी धीमे घूमता है वो अपनी धुरी पर। रिवॉल्यूशन पीरियड इसका भी लगभग 29 दिनों का है। तो हम कह सकते हैं चंद्रमा के केस में कि जो रोटेशन स्पीड और रिवॉल्यूशन स्पीड है वो दोनों क्या लगभग बराबर है। दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस, ये फैक्ट हमको ये जानकारी देता है कि क्यों हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि चंद्रमा इतनी लेट में क्यों निकलता है करवा चौथ वाले दिन, उससे पहले आपको कई चीज़ें और जाननी होंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो हम कुछ पोजीशंस को देख लेते हैं मून की। जब ये वाली पोजीशन है तो उस केस में कहा जाता है कि ये न्यू मून है, अर्थात अमावस वाला दिन है। ठीक, अमावस का दिन का मतलब ये हो गया कि चंद्रमा हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि सन की रेस चंद्रमा के इस तरफ पड़ेगी और ये वाला हिस्सा जो अर्थ की तरफ है चंद्रमा का, वो हमको नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अमावस वाले दिन चंद्रमा का ना दिखाई देना इन कारणों पर निर्भर करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा एक जगह फिक्स नहीं है, इसकी पोजीशन लगातार क्या है, बदलती रहती है। एक बार यहाँ भी पहुँचेगा और एक बार यहाँ पहुँचेगा। तो ये मान के चलिए कि चंद्रमा की कुल 8 फेजेस हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट फेज है, एक तो ये वाली जिसको हम कहते हैं न्यू मून और हिंदी में इसको कहते हैं अमावस या अमावस्या, और एक फेज ये है जिसको हम कहते हैं फुल मून अर्थात पूर्णिमा। ठीक, तो ये है पूर्णिमा। करवा चौथ का मतलब है पूर्णिमा के चौथे दिन। चौथ मतलब 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा आगे शिफ्ट करेगा, लेकिन हर दिन ये लगभग 50 मिनट लेट दिखाई देगा जिस दिन पूर्णिमा वाले दिन दिखाई देता है। ठीक, ये बात बड़ी समझने जैसी है कि पूर्णिमा वाले दिन अगर चंद्रमा 7 बजे दिखाई दिया है तो अगले दिन यानी कि अगर संडे को पूर्णिमा है तो मंडे को कब दिखाई देगा, 7:50 पर। ठीक, तो पहले दिन चंद्रमा पूर्णिमा का अगले दिन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन फुल मून नहीं होगा, उसका कुछ हिस्सा ढक जाएगा। किससे? अर्थ से। इसलिए मैं इतने पोर्शन को क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। इसी प्रकार से तीसरे दिन इसकी स्थिति यहाँ होगी। तो 7:50 पर पहले दिन लेट हुआ था, 50 मिनट और जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:40 पर यहाँ पर होना चाहिए। तो लेकिन ज़्यादा हिस्सा छिप जाएगा इसका, यानी कि ये जो फेज़ है चंद्रमा का, ये चंद्रमा के छिपने वाला फेज़ है और यहाँ पर आते आते चंद्रमा पूरी तरीके से छिप जाता है और उस दिन को कहते हैं अमावस। और ठीक उसी तरीके से चंद्रमा जब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेगा तो उसका थोड़ा सा ऐसा दिखाई देना शुरू होता है और अंत में फुल मून डे वाले दिन पूरी तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चौथे दिन, अर्थात अगर मैं इसको यहाँ पर मान लूँ तो चंद्रमा चौथे दिन, ये समझ लीजिए कि 50 × 4 200 मिनट लेट आएगा। ठीक, लेकिन ये घटना सिर्फ करवा चौथ वाले दिन नहीं होती है। ये तो करवा चौथ जिस दिन मनाया जाता है हम उस दिन उसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हर महीने होता है। हर महीने की पूर्णिमा के अगले दिन चंद्रमा 50 मिनट लेट आएगा, उसके अगले दिन 50-50 100 मिनट, ऐसे करते करते ये साइकिल हर महीने चलती है। लेकिन करवा चौथ हर महीने नहीं होता। ठीक, तो आज करवा चौथ है जिसके लिए सभी को बधाइयाँ, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक आपके सामने ये रहा। एक और खूबसूरत सा चित्र मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये रहा आपका सन, ये रखा यहाँ पर न्यू मून। यहाँ की चंद्रमा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए क्या कर देता हूँ, एक घेरा बना देता हूँ वाइट कलर से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चंद्रमा है कहाँ। ये रहा चंद्रमा। पूर्णिमा वाले दिन थोड़ा आगे बढ़ेगा, इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा होगा। यहाँ पर आधा चंद्रमा दिखाई देगा, यहाँ पर आधे से थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पर पूरा। तो ये साइकिल चलती है चंद्रमा की, हर महीने रिवॉल्व करता है किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ। और इसमें चंद्रमा को लग जाते हैं लगभग 29 दिन, और अपनी रोटेशन जो करता है उसमें लग जाते हैं 27.5 से 28 दिन। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन स्पीड और रिवॉल्यूशन स्पीड उसकी बराबर है। और ये फैक्ट हमको एक्सप्लेन करता है कि क्यों हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं, क्योंकि जिस दिन चंद्रमा पे लाइट पड़ती है सन की, उस दिन हमको चंद्रमा की यही शक्ल नज़र आती है। हर महीने आप देख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ये घटना हर महीने घटती है पूर्णिमा के चौथे दिन। और इत्तेफाक से करवा चौथ वाला दिन भी कब पड़ता है, चौथे दिन पड़ता है पूर्णिमा के। तो एक तो वो फुल मून नहीं होता है, दूसरी बात लेट क्यों दिखाई देगा, क्योंकि हर बार उसमें डिले आता है। डिले इसलिए आता है क्योंकि उसका एक छोटा सा ऐसा दिखाई देना बंद हो जाता है। क्यों दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें पृथ्वी की परछाई पड़ती है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको हिंदी में कहते हैं चंद्र कलाएँ, और अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ इन नामों को। जैसे ये तो हो गया फुल मून, चंद्रमा की जो 8 फेजेस हैं। फुल मून, वेनिंग गिब्बस, थर्ड क्वार्टर, वेनिंग क्रिसेंट और पूरी तरीके से गायब, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिब्बस एंड द इन फुल मून। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है जब चंद्रमा गायब हो रहा होता है तब उसको हम हिंदी में कहते हैं कृष्ण पक्ष, और ये जो वाला पक्ष है इसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक, हर महीने घटती है घटना ये। ठीक, और इसी से रिलेटेड कई सारी और भी एसोसिएटेड फिनोमिनाज हैं, जैसे कि सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस, ठीक, अर्धचंद्र। तो ये सारी फिनोमिना हर महीने बदलती रहती हैं, और इसमें कोई चमत्कारी वाली कोई बात नहीं है। ये एक नेचुरल से फिनोमिना है। और आज करवा चौथ है, चौथा दिन है, और सभी विवाहित जोड़ों को बधाइयाँ और एंजॉय। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।